अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। जनाब, आज भी हमेशा की तरह हमारे पास को 5-6 खबरें हैं। पहली खबर हम आपको देते हैं बर्लिन, जो कैपिटल है जर्मनी का, कि वहाँ पे दुनिया का पहला साइबर नाइट क्लब खुलने को जा रहा है जनाब। और इस नाइट क्लब में वही जो हुरी का जिसका हम अक्सर तज़किरा करते हैं, ह्यूमनॉइड रोबोटिक जो खातून है वो बना दी गई है, जो कि आपसे जनाब बाकायदा बातचीत भी करेगी हर ज़ुबान में, और उसकी हरकत व सकनात भी होंगी, और आपकी हर तरह की नीड को कैटर किया जाएगा जो कि इस तरह के नाइट क्लब्स में होता है। तो अब इसकी मांग बड़ी बढ़ गई है। इस महीने के एंड में जाके ये जनाब ब्रॉथल कह लें इसको तो ज़्यादा मतलब बेजानी होगा अगर हम इसको सिर्फ कहवा खाना ना कहें। ये ब्रॉथल ही है कि जहाँ पे अब असली ख़वातीन की बजाय मसनूई ख़वातीन जनाब अपने जौहर दिखाएंगी और आपसे बातचीत भी करेंगी और आपसे हर तरह की हरकत व सकनात भी करेंगी। तो ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्री है, ज़रा सोचने की बात है। बहरहाल ये अब आम होता जा रहा है। हमने तो जिक्र किया था चाइना ने जनाब इसमें पेश है, उन्होंने बना ली है इस तरह की खातून। और हत्ता के इज़्ज़त केस में बरतानवी अदालत ने यूट्यूबर आदिल राजा पर जनाब मज़ीद 3000 पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया। याद रहे कि आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर पर अपने चैनल्स पर कोई उसके ख़िलाफ़ कोई हत्तक आमेज़ कोई गुफ्तगू की, तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर साहब ने आदिल राजा पर जनाब ये केस कर दिया, दावा किया, दायर किया है कि जनाब इसने मेरे साथ ये किया और इसको जुर्माना आयद किया जाए। 10,000 पहले हुआ था और उसके बाद जनाब जब इन्होंने अपील की है आदिल राजा ने कि जनाब माफ़ कर दिया जाए, तो बजाय इसके कि माफ़ करते उन्होंने 3,000 पाउंड और जनाब से इन पर जुर्माना फड़का दिया। अच्छा, आजकल आपको पता है ये पैनल्स का दौर है जनाब, बड़ा चर्चा, हर तरफ पैनल्स लग रहे हैं और अच्छी बात है, लगने भी चाहिए क्योंकि इसी तरह ही हम महंगी बिजली से बच सकते हैं। लेकिन वहाँ 2 नंबरियाँ भी अरूज पर हैं। पता ही नहीं चलता कि असली वाले पैनल्स कौन से हैं और नकली कौन से हैं। कि आपको पता ही है एक चीज़ आती है तो उसका जुगाड़ पहले ही बना लिया जाता है। तो जो असल कंपनीज़ हैं, बेहतरीन कंपनीज़, उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी और ये क्या करते हैं कि जनाब असल वाले का लेबल लगा के तो जो नकल है वो बेचना शुरू कर देते हैं असल की प्राइस पर। कुछ कंपनीज़ ने QR कोड और जनाब बार कोड भी लगा दिए, लेकिन खैर से जुगाड़ू कौम है ना, वो QR कोड भी लगाने शुरू कर दिए हैं इन्होंने नकली किस्म के। इसका हल जर्मनी की एक कंपनी AE सोलर, ये बड़ी पुरानी कंपनी है, इसने बड़ा ज़बरदस्त निकाला है। सिंपल सा हल, उसने कहा है कि जनाब एक मुनफरिद सी ऐप हम बना रहे हैं और हम अपने जो जारी करदा फ़रोख्त करदा जो पैनल्स होंगे दुनिया भर में जो जाएंगे उसमें एक माइक्रो चिप लगा देंगे। तो गोया आप अपने स्मार्टफोन से इजीली डाउनलोड करें उस ऐप को और हमसे गुफ्तगू शुनीद भी कर सकते हैं। अपना नंबर उसमें ऐड करें, बताएं, पैनल का नंबर दें, हम आपको बता देंगे कि जी हमारी ही कंपनी का जारी करदा या बनाया हुआ ये पैनल है। तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, मैं समझता हूँ। दोस्तों आप नोट कर लें, AE सोलर। इसके बाद जनाब एक बात और आपसे करनी थी कि आम तौर पर तासुर हमारा ये है कि जी हम सबसे ज़्यादा ये पाकिस्तान में गैर महफूज हैं और हमारा मतलब हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। हमें हमारी फैमिलीज़ को रात गए पता नहीं क्या कुछ हो जाता है, सुबह उठते हैं तो बड़ा कुछ अनकॉल्ड फॉर सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह की सूरत हाल का सामना किसी भी मुल्क की किसी भी जगह पर करना पड़ जाता है। अभी हालिया आपको एक वाक़या बयान करते हैं बरतानिया का, और हैमर स्मिथ वहाँ का सिटी है। वहाँ पे जनाब पाकिस्तानी तलबा 7 की तादाद में किसी एक घर में रह रहे थे। तो वहाँ पे हुआ ये है कि कोई नामालूम अफराद आए हैं, उन्होंने छुरियों से वार किए हैं, काफ़ी लोगों को, स्टूडेंट्स को ज़ख्मी किया है, जिसमें से एक स्टूडेंट बेचारे की हालत काफ़ी तशवीशनाक है। ताहाल अभी तफसीलात नहीं मालूम हो सकी कि वो लोग क्यों आए, कितने थे इस घर में, उन्होंने कैसे घुसे हैं और क्यों मारा है इनको। और पुलिस बहरहाल मुकदमा दर्ज कर लिया, पुलिस तहकीकात कर रही है। जो जिनके प्यारे बाहर हैं ज़रा प्लीज़ उनका ख्याल रखें और पता करें कि उनमें से खुदा न खास्ता कोई ऐसा ना हो। बता पिशावर में जनाब शाहरुख खान के आबाई मोहल्ले में सदियों पुराना एक पीपल का दरख्त था, बहुत बड़ा, वो हमने देखा है। वो तो अब काफ़ी उसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। वो बैठे बैठे जनाब उसको काट दिया। बंदा पूछे यार कोई तो चीज़ पुरानी रहन दो। और इस पे मोहल्ले वालों ने और कुछ
جو تاجر کمیونٹی ہے انہوں نے کافی زیادہ احتجاج بھی کیا ہے، لیکن وہ جو ایک محکمہ اوقاف ہے وہ اس کا موقف یہ ہے کہ جی طوفان کے پیش نظر ہم نے یہ کاٹا ہے، کوئی طوفان آنا تھا، پتہ نہیں کہاں سے آنا تھا اور کدھر چلا گیا، آ گیا وہ سارا، ان کو اس درخت کی پڑ گئی تھی، تو ابھی درخت کی اگر پڑتی تو اس کا حفاظتی بند باندھتے نا، تو اس کو تو کاٹ ہی دیا جناب، اب طوفان کا کیا وہ آنا جانا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے محکمہ جنگلات سے باقاعدہ NOC لے کر یہ کام کیا ہے، لیکن یہ بہت غلط کام کیا ہے اس کی، اور اس کو مطلب کنڈیم کرنا چاہیے۔ آج کل سولر پینلز کے حوالے سے نیٹ ورکنگ اور گراس میٹرنگ، نیٹ میٹرنگ اور گراس، آج کل سولر پینلز کے حوالے سے نیٹ میٹرنگ اور گراس میٹرنگ کا بڑا چرچا ہے، بڑی گفتگو ہو رہی ہے جناب، ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور یہ افواہیں بھی زیر گردش ہیں کہ جو ابھی بجٹ آنے والا ہے اس میں جناب کوئی حکومت ٹیکس لگانے جا رہی ہے، اور جناب جو گراس میٹرنگ ہے اس کو ابھی جاری کرے گی، تو وہ سارا سلسلہ، لیکن تاحال حکومت کی طرف سے اس کی تردید آئی ہے، انہوں نے کہا ہم نے کوئی اس طرح کی نہ کوئی کرنا ہے کام، نہ ہی ہم جو چلتا آ رہا ہے نیٹ میٹرنگ اس کی جگہ گراس میٹرنگ کو لگائیں گے۔ اب اس میں چونکہ یہ ویلاگ لمبا ہو جائے گا، نیکسٹ میں ان کا فرق آپ کو واضح بتائیں گے کہ ان دونوں میں واضح فرق کیا ہے، نیٹ میٹرنگ کیا ہے اور گراس میٹرنگ کیا ہے، بڑے آسان پیرائے میں ہم بتائیں گے تاکہ سب دوستوں کو سمجھ آ جائے۔ تو جناب یہ آج کی ہماری مختصر سی خبریں تھیں، اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم دوبارہ اور بہت ساری بے شمار خبریں ہیں وہ لے کر آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، انشاءاللہ میں بھی کچھ گھنٹوں کے بعد مزید خبریں آپ کو پہنچائی جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔